आज मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ चंद सवाल रखना चाहती हूँ और आप लोगों से उनका जवाब चाहती हूँ, आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इन सब चीजों के जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में मैं भी शामिल हूँ, हम सब लोग हैं जिम्मेदार। आज मुझे बड़ी उम्मीद थी जब सुबह मैंने ये खबर देखी और हर बड़े एंकर को ये बोलते सुना कि ये वक्त आ चुका है जब हमें उठकर कुछ करना है, जब हमने कोई तब्दीली लाने के बारे में सोचना है, जब हमें सच में कुछ करके दिखाना है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बेशक मेरा भी मीडिया के साथ ताल्लुक है, लेकिन मेरा भी मीडिया से सवाल है कि वही पुरानी शक्लें, वही पुराने लोग, वही पुराने सियासतदान, वही पुराने मौलाना, वही पुराने मुफ्ती, वही पुराने सहाफी बैठे हैं, वही बातें की जा रही हैं। उनमें से कोई एक बात भी मुझे नई नहीं लगी। वही बातें जो हर साने पे की जाती हैं, वही बातें जो वाघा बॉर्डर पे किए हुए साने के ऊपर की गई थी, वही बातें जो इसी से मिलते जुलते और दहशतगर्दी के जितने वाकयात होते हैं उन पे की जाती हैं कि दहशतगर्दी का बदला लिया जाएगा, दहशतगर्दों को मिटा दिया जाएगा। मेरा उन मौकों पे भी हमेशा एक छोटा सवाल मैं अपने दिल से किया करती थी, जो आज मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा लीडर आ भी जाता है जो पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की तकदीर बदल देता है, पाकिस्तान वाकई ही कोई तरक्की याफ्ता मुल्क बनता है, तो क्या उन माओं के बच्चे वापस आ जाएंगे जो जा चुके हैं? हर वो घर जो इस अजियत को सह रहा है, क्या वो उसके लिए पाकिस्तान में तब्दीली से कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बताइए, ये मीडिया हमारा उन सियासतदानों को क्यों दिखा रहा है जिनकी बातें हम रोजाना सुनते हैं? वो उन माओं को क्यों नहीं दिखा रहा जिनके कलेजे फटे हैं आज? उनको क्यों नहीं दिखा रहा टीवी पे? सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? क्या हम अभी बर्दाश्त कर पा रहे हैं? हमसे वो चीजें छुपाई जा रही हैं। मैं कहती हूँ कि आज अगर वो सब कुछ दिखा देते मीडिया वाले जो उस स्कूल में बच्चों के साथ किया गया है, किसी लीडर को हमें आवाज देने की जरूरत ना पड़ती। हम सब खुद सड़कों पे होते हैं, हम खुद इनके गिरबान पकड़ते हैं। ये कौन होते हैं हमारे बच्चों को दहशतगर्दों के आगे डालने वाले? ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं हमारे माँ से उनके बच्चे छीनने वाले? बताइए, अगर आप माँ हैं तो मुझे बताइए, जब वो माँ सुबह उठकर अपने बच्चे की अलमारी खोलेगी, क्या कितने वो मरते दम तक नहीं भूलेगी अपने बच्चे को। वो जब कोई उसकी पसंदीदा डिश बनाएगी वो उस दिन भी रोएगी, वो जिस दिन उसके सालगिरह के दिन आएगा उस दिन भी रोएगी, वो उसकी हर फरमाइश को याद करके रोएगी। वो मरते दम तक नहीं भूल सकती। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ। एक माँ का मरा हुआ बच्चा भी पैदा होता है, वो उसको भी नहीं भूलती मरते दम तक। अगर उसकी याददाश्त किसी बीमारी की वजह से चली जाए तो भी वो अपने बच्चों को नहीं भूलती, और स्पेशली उन बच्चों को जो उसे जुदा हो चुके हो, उनको वो कभी नहीं भूल सकती। प्लीज खुदा के लिए, मेरा आज अपने साफी भाइयों से भी एक सवाल है। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, ठीक है, बहुत इखलास लेने की भी कोशिश कर रहे थे, बड़े बड़े नाम है हमारे मीडिया के, मुझे अच्छी लग रही थी उनकी बड़ी बातें कि आज प्लीज किसी किस्म का जश्न का सामान ना हो, कोई होटलिंग ना हो, किसी किस्म के अगर आपने कोई खाने रखे हैं तो उनको प्लीज कैंसिल कर दीजिए। बड़ी खुश हुई कि हाँ, हमारे मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन क्या हुआ, उसी मीडिया के उसी शो की ब्रेक के अंदर म्यूजिक के साथ एड्स चलाए गए। ठीक है, आप मीडिया पे बैठकर अपने आवाम को तो ये बता रहे हैं कि आप ये सब कुछ खत्म कर दें आज के दिन के लिए, क्या आप अपने चैनल को ऐड बंद करने पे मजबूर कर सकते हैं? क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं? मुझे बताइए। हम लोग, वो जिन घरों के बच्चे गए वो तो टीवी देख ही नहीं रहे, ना वो टीवी देख सकते हैं। हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, वो सब सीन हमारे दिलों पे गुजर रही है और हमारे से वो चीजें छुपाई जा रही है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर एक भी इस तरह के साने की असल तस्वीर कभी टीवी पे दिखाई गई होती तो शायद अगला साना ना होता। हर बंदा समझता कि वो खुद जिम्मेदार है इन सब चीजों का, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नजर रखता, अपने पड़ोसियों पे नजर रखता कि मेरे पड़ोस में कौन आके रह रहा है, क्योंकि वो ना चाहता कि इस तरह का कोई सानिया दोबारा पेश आए। वो कभी ना चाहता कि जिस तरह से बच्चों को मरते हुए या बड़ों को मरते हुए देखा है वैसा कभी कुछ और को देखना पड़े। लेकिन नहीं, हम तो जी मीडिया की पॉलिसी की वजह से, बच्चों की वजह से और बड़ों की वजह से, क्योंकि कमजोर दिल हजरात हैं और उनको कुछ हो सकता है, वो चीजें नहीं दिखाएंगे। लेकिन हमारे ही मुल्क की इंटरनेट के ऊपर हर तरह का मवाद जो बच्चों के लिए देखना जरूरी नहीं है मौजूद है। पाकिस्तान नंबर 1
पे आता है पूरी दुनिया के अंदर पोर्नोग्राफी देखने में? क्या वो सब चीजें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं? क्या वो बच्चे देख सकते हैं और ये बच्चे नहीं देख सकते? मैं कहती हूँ अगर आप आज के बच्चों को ये दिखाएं तो शायद वो हमारे वालिदैन जैसी गलतियां ना करें जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे वालिदैन हैं जिन्होंने हमें आज इस हाल तक पहुंचाया है। जिस तरह की भी हुकूमतें हमारे मुल्क में आती रही मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मैंने तो हमेशा से बचपन से पाकिस्तान को ऐसे ही देखा है। मुझे चंद सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मुझे उसके बारे में बताइए। हम लोग बहुत बड़े बड़े हीरोज को जो है वो रोजाना टीवी के ऊपर देखते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, लेकिन असल हीरोज को हम नहीं जानते, ना हमारे बच्चे जानते हैं। आज मुझे बताइए, आप में से जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनमें से कितने बच्चे हैं जो निशाने हैदर लेने वाले फौजियों को जानते हैं? बताइए। हम 8 फौजियों के नाम जानते हैं क्योंकि हमने उन 8 को अपने कोर्स में पढ़ा। हमारे बच्चों ने तो उन 8 को भी नहीं पढ़ा। 8 से वो 12 हो गए, लेकिन उन 4 के नाम मुझे भी आज सही तरह से नहीं पता क्योंकि मीडिया पे कभी दिखाया नहीं गया उनको, कभी वो बार बार रिपीट नहीं हुए। एक चीज जो हमारे दिमाग में डाल ही जाती है, कोई भी एड हो, कुछ भी हो, हमारे दिमाग में चली जाती है। क्या बीच में छोटे छोटे से ऐसे कुछ छोटे छोटे से नगमे बना के डालने नहीं चाहिए हमारे बच्चों के लिए? हमारे बच्चों के खून में भी वो गर्म जोशी पैदा हो जो कभी हमारे दिलों में पैदा होती थी बचपन में, जब हम ऐसे ड्रामे देखा करते थे जो राशिद मिनार से ताल्लुक रखते हो, जहां मेजर अजीज भट्टी को दिखाया गया। उसमें क्या हम आंसुओं से नहीं रोते थे? आज तक हम उस दुख और दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता निशाने हैदर है क्या चीज, निशाने हैदर क्या चीज है, नहीं पता उनको। और अवार्ड का तो पता होगा, उनको ऑस्कर का पता होगा, उन्हें नोबेल का पता होगा, बट उनको निशाने हैदर का नहीं पता क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया। अब मुझे बताइए, सवात में एक बच्चा शहीद हुआ, एक स्कूल को उड़ाने के लिए जो दहशतगर्द आ रहा था उसे लिपट कर उसने अपनी जान दे दी। क्या उस बच्चे का नाम आपको याद है? मुझे भी नहीं याद। क्यों नहीं याद? क्योंकि दोबारा कभी उसका जिक्र नहीं किया गया, कभी किसी ने टीवी पे उसके लिए कोई अल्फाज नहीं किए, कभी उसकी शक्ल नहीं बनाएगी, कभी उसमें कोई खास बात मुझे कभी नजर नहीं आई, तो कैसे याद रहेगी? मुझे बताइए। और जो बच्चे हमारे ग्रेजुअली बड़े हो रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा? आज का बच्चा जो 3 साल का है, वो जब 6 साल का होगा उसको क्या पता चलेगा कि कभी ऐसा कुछ अच्छे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद थे? मुझे बताइए, आर्मी का आम आदमी, आम सिपाही जब मरता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है हमारे मीडिया पे? पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। कौन था वो? उसका भी घर था, उसके भी बच्चे थे, उसके ख्वाब थे, उसके भी माँ बाप थे। अपना बेटा हवाले किया उन्होंने मुल्क के। क्या सिर्फ एक तनख्वाह के खातिर? तनख्वाह तो हर जॉब में मिलती है। और क्या है, और क्या जज्बा है? मुझे बताइए। क्या कभी आप लोगों ने सोचा, आर्मी के बड़े बड़े लीडर्स के नाम तो नो डाउट आ जाते हैं सारे उनके जो हैं, और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज अगर टीवी पे मैंने अगर किसी के बयान में कुछ थोड़ी सी ताकत देखी है, जिनमें अमल में नजर आया, तो हमारे DGI ISPR थे, और मुझे सबके बयान एक जैसे नजर आए। इसलिए मैं आर्मी की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने सोचा कि सियाचिन के पहाड़ों पर रहने वाले सिपाही कैसे अपना टाइम गुजारते हैं? कभी किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। और आप उस नवाज या उस इमरान या उस जरदारी, उनके बारे में बातें करने से आप लोग थकते नहीं? आप 4 लोग जब कहीं बैठते हैं तो सवाए बुराइयां करने की, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो हमारे मुफ्ती हो, चाहे मौलाना हो, और किसी की बात नहीं करते। क्या कभी किसी ने कब बताया कि हमारी पाक आर्मी के जवान जो हैं, जो चाहे नेवी से ताल्लुक रखते हैं या चाहे फिजाइया से ताल्लुक रखते हैं, नेवी से ताल्लुक रखने वाले सब मैरीन्स में कैसे 6-6 महीने गुजारते हैं? वो किस किस्म की ग़िज़ा खाते हैं? क्या उनका दिल नहीं चाहता वो अपने बच्चों के साथ घूमे फिरे, होटलिंग करे? लेकिन नहीं, वो हमारे मुल्क की खातिर वहां पर रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, जब उनको और तरह की अजीब तरह की ग़िज़ा दी जाती है क्योंकि वो सब कुछ नहीं खा सकते उन जगहों के ऊपर। आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे बताइए, हमारे मुल्क में ये बड़े आराम से बैठ के टीवी पे कह दिया जाता है 50,000 लोग मर गए। 50,000 एक साल से तो मैं 50,000 सुन रही हूँ, जबकि इस एक साल में मजीद बहुत सारे लोग मरे। 50,000 तो बहुत थोड़े रह गए, ठीक है। अब हम अमेरिका को तो बहुत बातें सुनाते हैं। मुझे बताइए, अमेरिका की 2 टावर्स गए थे, 2 टावर्स जाने पर उसने 2 मुल्क उड़ा दिए। क्या कहेंगे आप उसको? इसको आप गैरत नहीं कहेंगे? आप जो अपनी नाम निहाद गैरत लेके फिरते हैं, मुझे इसके बारे में बताइए। वो गैरत कब जोश मारेगी? कब जोश मारेगी? कब कितनी माओ के जो है तो गोदे उजाड़ने के बाद वो गैरत जोश मारेगी? आज तो मासूम बच्चे मरे हैं तो मेरा दिल फट गया है और मैंने मजबूर हो गई हूँ आप लोगों के सामने आने के लिए। रोज मरते हैं यहाँ पर लोग, वो भी माओ के लगते जिगर होते हैं, चाहे उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ये तो बच्चे थे। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होंगे, किसी भी माँ से नहीं होंगे। मैं नहीं समझ सकती कि आज मैं दिन में कितना रोई हूँ अपने बच्चों को देख कर, अपने बच्चों की बातें याद करके, क्योंकि मुझे एहसास था, लेकिन एक भी माँ मुझे टीवी पे नजर नहीं आई रोती हुई। एक भी माँ मुझे उस तरह नजर नहीं, एक उसको दिखाया नहीं गया। एक तो लोगों को बार बार रिपीट करके दिखाया गया है,
उस तरह नहीं दिखाया गया कि लोगों का असर एहसास हो, ताकि ये रुके, लोग खुद निकले सड़कों पे, लोग खुद करने हवाले हो दहशतगर्द, उन माओं के, उन बापों के हवाले वो 6 लाशें करते रहते थे, एक ही मोटी ना वो करते थे, तो पता चलता, इबरत का निशान बनाते उन दहशतगर्दों को, उनको उनकी लाशें जो है वो चौकों में लटकाते, ताकि लोगों को पता चलता कि नाम जहाज है, इसका अंजाम ये होगा। लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं सीखते, हर दफा एक जैसी बातें करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मजम्मत करते हैं, किस चीज की मजम्मत? उस माँ से पूछो जिसका बच्चा है, उसके क्या होगा, उसको होश नहीं होगा। मैं यकीन से कहती हूँ, जिस किसी ने भी अपने का खून कभी भी मरते चाहे तभी मौत मरते किसी को देखा हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा कोई अपना अगर तभी मौत मरा है, मैं आज उस दुख को सह रही हूँ, तो वो दुख मुझे कम लग रहा है, क्योंकि वो तो तभी मौत थी ना। ये तो सुबह माँ ने तैयार करके बच्चे को भेजा था, वो इंतजार कर रही थी कि वो दोपहर को आएगा, उससे पूछेगी उसके स्कूल में पेपर था कैसा हुआ, उसके स्कूल में फंक्शन था कैसा हुआ, उसके स्कूल में आज कोई ट्रेनिंग थी वो कैसी रही, उसके लिए खाना बनाएगी। वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी, आज की रात उसमें कैसे गुजरेगी? वो कैसे चाहेगी कि वो थोड़े से के लिए अनकॉन्शियस हो जाए, उसको कुछ याद आ रहे, उसकी याद चली जाए। मुझे पता है ऐसा होता है, इंसान की नेचर है, इंसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन माँ को करना पड़ रहा है। मैं उन सब माओ के साथ तो खुदा के लिए लड़ना छोड़ दे, प्लीज मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुसलमान बन जाए, प्लीज मुसलमान बन जाए। हमारे नबी ने जो बोला है उस पे अमल करें। हम किन चक्रों में पड़े हुए उल्टे सीधे, मैं नहीं जानती किसी मुफ्ती को, किसी मौलाना को, लेकिन मैं उनकी शक्लें देख के तंग आ गई हूँ। इसी फेसबुक के ऊपर उनके क्लिप चलते हैं, इसी फेसबुक पे उनके बारे में बताया जाता है कि वो ये है, वो है, और वही रोज मीडिया पे आके बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ बड़ी मुनाफकत होती है। क्या ये सब मुनाफकत नहीं है? क्या मीडिया के बड़े नाम मुनाफकत नहीं करते? क्या हमारे सियासतदान मुनाफकत नहीं कर रहे? ये सब मुनाफकत ही तो है। प्लीज मुझे बताइए सब कब खत्म होगा, कब हम सब लोग अपनी नफरतें बुलाकर निकलेंगे? मुझे बताइए, जो बच्चे मरे वो शिया नहीं, वो सुन्नी नहीं थे, वो अहले दीन नहीं थे, वो सिर्फ बच्चे थे, उनको तो दहशतगर्दी का मतलब ही नहीं पता, उनको तो ये भी नहीं पता सही तरीके से कि जिहाद के नाम पे उनके साथ क्या किया जा रहा है। हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, जब मैं कभी कहती हूँ हाँ ठीक है, हमारे बचपन में लाइट नहीं जाती थी, बहुत कम जाती थी, हमारे बचपन में आवाज आता था, बाहर घूमते थे, हम खुद जाते थे स्कूल, हमारे माँ बाप को पीछे इतनी फिक्र नहीं होती थी, तो वो हैरान होते हैं क्या पाकिस्तान कभी ऐसा था? कौन सी पॉलिसी है पाकिस्तान की मैं नहीं जानती, कौन सी पॉलिसी है, कौन लोग हैं जिनको पाकिस्तान के लोग खुश करना चाहते हैं, मैं नहीं जानती पाकिस्तान में सदाए मौत किसको खुश करने के ऊपर पेंडिंग की हुई है मुझे नहीं पता। लेकिन प्लीज अगर आज आप उन बच्चों की लाशें दिखा देते जो एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, जो सिर्फ इल्फाज में बताने से मेरा ये हाल हो रहा है, आज अगर उनकी शक्ल भी दिखा देते आप लोग, अगर आप लोग दिखा देते तो शायद ये लोग अपनी नफरतें भूल जाते, इनको भी अपने बच्चों याद आ जाते। नहीं बर्दाश्त हो रहा, खुदा के लिए आप लोग भी माँ बाप है, एक बच्चा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आज ये सब बातें। आप लोग प्लीज मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, और सब कुछ भूल जाए, सिर्फ ये याद रखें कि हमारे पाकिस्तान की सिर्फ दुश्मन है, हमें हम दुश्मनों से इकट्ठे होकर लड़ना है। कभी बचपन से हमें एक कहानी सुनाई जाती थी, इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन नहीं, अब बड़ों क्या देखा, कौन बनाता है ये कोर्स? यही लोग बनाते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? हमें कोर्स में सिखाया जाता है सब कुछ, लेकिन बाद में ये लोग खुद इतना अमल नहीं करते। मुझे बताइए सब कब खत्म होगा? मेरा आप लोगों से सवाल है, एक दूसरे को गालियां देने से क्या होता है? एक फिरके के लोग एक पोस्ट फेसबुक पे लगाते हैं, दूसरे फिरके के लोग उसको गालियां देते हैं, बहुत बड़ी इतनी बड़ी गालियां जिनको सुन के दिमाग फट जाए, माँ कलेजा फट जाए। किसको दी जाती है वो गालियां? औरत को, माँ को। और आज
आज एक माँ ही तड़प रही है, एक माँ ही तड़प रही है, लेकिन वो किस तरह के मजहब को फॉलो करते हैं जो अपने भाइयों को गालियां दे रहे होते हैं। प्लीज छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ दे। इतने से मसले को इतना बड़ा बनाते हैं और इतने बड़े मसले को इतना सा बना के पेश करते हैं। नहीं, आज दौड़ लगी हुई है सब जगह, मीडिया के सब लोगों को एक इतनी बड़ी खबर मिल गई है, सब लोग बहुत पुरजोश है। मीडिया के एंकर्स जो है डिफरेंट मेहमानों से राब्ते कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी तकरीरें तैयार की है, सबने बोलना है, सबने मजम्मत करना है, लेकिन नहीं नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानती। आज मीडिया का दिन था, आज उन लोगों का दिन था जिनके बच्चे मरे हैं, आज उनको टीवी पे लाया जाता, उनके साथ में भी दिखाया जाता कि उनके साथ में दिखाया जाता उनका गम दिखाया जाता टीवी के ऊपर। सब लोगों को हो जाता मेरे जैसे लोगों के, आप जैसे लोगों को हो जाता, ये हमारे भी बच्चे हो सकते थे, उनको हो जाता, लेकिन नहीं नहीं, वही चकले, वही वही सब कुछ सुन के मेरे कान पक गए। और मौलाना साहब बैठे हुए आईपैड लेके, और एक बंदा बैठा हुआ फोन लेके, एक बंदे से बात हो रही है, दूसरा बंदा फोन पे मैसेजेस पढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी चैनल में मेरी लाइव कॉल मिल जाए, लेकिन नहीं, ना तो मुझे कुछ चैनल इतना टाइम देता, ना किसी चैनल में इतना हौसला है कि वो मेरी इतनी बातें सुन सकता। इसलिए मैं मजबूर हुई कि आज के दिन आप लोगों को जगाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करूं। मुझे नहीं पता मेरी बात किसी के दिल पे असर करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर औरतों को सिर्फ औरत होने की वजह से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन मैं औरत नहीं बन के बात कर रही, प्लीज मैं एक माँ बन के बात कर रही हूँ, एक माँ बन के बात कर रही हूँ, प्लीज मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दे। मैं माँ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनके बच्चे आज मरे हैं, मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दे, मैं इंतजार करूंगी। मुझे और हौसला नहीं है, मेरे अंदर और हौसला नहीं है। आज मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ चंद सवाल रखना चाहती हूँ और आप लोगों से उनका जवाब चाहती हूँ, आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इन सब चीजों के जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में मैं भी शामिल हूँ, हम सब लोग हैं जिम्मेदार। आज मुझे बड़ी उम्मीद थी जब सुबह मैंने ये खबर देखी और हर बड़े एंकर को ये बोलते सुना कि ये वक्त आ चुका है जब हमें उठकर कुछ करना है, जब हमने कोई तब्दीली लाने के बारे में सोचना है, जब हमें सच में कुछ करके दिखाना है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बेशक मेरा भी मीडिया के साथ ताल्लुक है, लेकिन मेरा भी मीडिया से सवाल है कि वही पुरानी शक्लें, वही पुराने लोग, वही पुराने सियासतदान, वही पुराने मौलाना, वही पुराने मुफ्ती, वही पुराने सहाफी बैठे हैं, वही बातें की जा रही हैं, उनमें से कोई एक बात भी मुझे नई नहीं लगी। वही बातें जो हर साने पे की जाती हैं, वही बातें जो वाघा बॉर्डर पे किए हुए थाने के ऊपर की गई थी, वही बातें जो इसी से मिलते जुलते और दहशतगर्दी के जितने वाकयात होते हैं उन पे की जाती हैं कि दहशतगर्दी का बदला लिया जाएगा, दहशतगर्दों को मिटा दिया जाएगा। मेरा उन मौकों पे भी हमेशा एक छोटा सवाल मैं अपने दिल से किया करती थी, जो आज मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा लीडर आ भी जाता है जो पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की तकदीर बदल देता है, पाकिस्तान वाकई ही कोई तरक्की याफ्ता मुल्क बनता है, तो क्या उन माओं के बच्चे वापस आ जाएंगे जो जा चुके हैं? हर वो घर जो इस अजियत को सह रहा है, क्या वो उसके लिए पाकिस्तान में तब्दीली से कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बताइए, ये मीडिया हमारा उन सियासतदानों को क्यों दिखा रहा है जिनकी बातें हम रोजाना सुनते हैं? वो उन माओं को क्यों नहीं दिखा रहा जिनके कलेजे फटे हैं आज? उनको क्यों नहीं दिखा रहा टीवी पे? सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? क्या हम अभी बर्दाश्त कर पा रहे हैं? हमसे वो चीजें छुपाई जा रही हैं। मैं कहती हूँ कि आज अगर वो सब कुछ दिखा देते मीडिया वाले जो उस स्कूल में बच्चों के साथ किया गया है, किसी लीडर को हमें आवाज देने की जरूरत ना पड़ती। हम सब खुद सड़कों पे होते, हम खुद इनके गिरबान पकड़ते हैं। ये कौन होते हैं हमारे बच्चों को दहशतगर्दों के आगे डालने वाले? ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं हमारे माँ से उनके बच्चे छीनने वाले? बताइए, अगर आप माँ हैं तो मुझे बताइए, जब वो माँ सुबह उठकर अपने बच्चे की अलमारी खोलेगी, क्या कितने वो मरते दम तक नहीं भूलेगी अपने बच्चे को। वो जब कोई उसकी पसंदीदा डिश बनाएगी वो उस दिन भी रोएगी, वो जिस दिन उसकी सालगिरह के दिन आएगा उस दिन भी रोएगी, वो उसकी हर फरमाइश को याद करके रोएगी, वो मरते दम तक नहीं भूल सकती। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ, एक माँ का मरा हुआ बच्चा भी पैदा होता है, वो उसको भी नहीं भूलती मरते दम तक। अगर उसकी याददाश्त किसी बीमारी की वजह से चली जाए तो भी वो अपने बच्चों को नहीं भूलती, और स्पेशली उन बच्चों को जो उसे जुदा हो चुके हो, उनको वो कभी नहीं भूल सकती। प्लीज खुदा के लिए मेरा आज अपने साथी भाइयों से भी एक सवाल है,
बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, ठीक है, बहुत सी क्लास लेने की भी कोशिश कर रहे थे, बड़े बड़े नाम है हमारे मीडिया के, मुझे अच्छी लग रही थी उनकी बड़ी बातें कि आज प्लीज किसी किस्म का जश्न का सामान ना हो, कोई होटलिंग ना हो, किसी किस्म की अगर आपने कोई खाने रखे हैं तो उनको प्लीज कैंसिल कर दीजिए। बड़ी खुश हुई कि हाँ हमारे मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन क्या हुआ, उसी मीडिया के उसी शो की ब्रेक के अंदर म्यूजिक के साथ एड्स चलाए गए। ठीक है, आप मीडिया पे बैठकर अपने आवाम को तो ये बता रहे हैं कि आप ये सब कुछ खत्म कर दें आज के दिन के लिए, क्या आप अपने चैनल को ऐड बंद करने पे मजबूर कर सकते हैं? क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं? मुझे बताइए। हम लोग, वो जिन घरों के बच्चे गए वो तो टीवी देख ही नहीं रहे ना, वो टीवी देख सकते हैं। हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, वो सब सीन हमारे दिलों पे गुजर रही है और हमारे से वो चीजें छुपाई जा रही है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर एक भी इस तरह के सानिया की असल तस्वीर कभी टीवी पे दिखाई गई होती तो शायद अगला सानिया ना होता। हर बंदा समझता कि वो खुद जिम्मेदार है इन सब चीजों का, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नजर रखता, अपने पड़ोसियों पे नजर रखता कि मेरे पड़ोस में कौन आके रह रहा है, क्योंकि वो ना चाहता कि इस तरह का कोई सानिया दोबारा पेश आए। वो कभी ना चाहता कि जिस तरह उसने बच्चों को मरते हुए या बड़ों को मरते हुए देखा है वैसा कभी कुछ और को देखना पड़े। लेकिन नहीं, हम तो जी मीडिया की पॉलिसी की वजह से, बच्चों की वजह से और बड़ों की वजह से, क्योंकि कमजोर दिल हजरात हैं और उनको कुछ हो सकता है, वो चीजें नहीं दिखाएंगे। लेकिन हमारे ही मुल्क की इंटरनेट के ऊपर हर तरह का मवाद जो बच्चों के लिए देखना जरूरी नहीं है मौजूद है। पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है पूरी दुनिया के अंदर पोर्नोग्राफी देखने में। क्या वो सब चीजें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं? क्या वो बच्चे देख सकते हैं और ये बच्चे नहीं देख सकते? मैं कहती हूँ अगर आप आज के बच्चों को ये दिखाएं तो शायद वो हमारे वालदेन जैसी गलतियां ना करें जिसकी सदा हम भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे वालदेन हैं जिन्होंने हमें आज इस हाल तक पहुंचाया है। जिस तरह की भी हुकूमतें हमारे मुल्क में आती रही, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैंने तो हमेशा से बचपन से पाकिस्तान को ऐसे ही देखा है। मुझे चंद सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मुझे उसके बारे में बताइए। हम लोग बहुत बड़े बड़े हीरोज को जो है वो रोजाना टीवी के ऊपर देखते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, लेकिन असल हीरोज को हम नहीं जानते, ना हमारे बच्चे जानते हैं। आज मुझे बताइए, आप में से जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, उनमें से कितने बच्चे हैं जो निशाने हैदर लेने वाले फौजियों को जानते हैं? बताइए। हम 8 फौजियों के नाम जानते हैं क्योंकि हमने उन 8 को अपने कोर्स में पढ़ा। हमारे बच्चों ने तो उन 8 को भी नहीं पढ़ा। 8 से वो 12 हो गए, लेकिन उन 4 के नाम मुझे भी आज सही तरह से नहीं पता क्योंकि मीडिया पे कभी दिखाया नहीं गया उनको, कभी वो बार बार रिपीट नहीं हुए। एक चीज जो हमारे दिमाग में डाली जाती है, कोई भी एड हो, कुछ भी हो, हमारे दिमाग में चली जाती है। क्या बीच में छोटे छोटे से ऐसे कुछ छोटे छोटे से नगमे बना के डालने नहीं चाहिए हमारे बच्चों के लिए? हमारे बच्चों के खून में भी वो गर्म जोशी पैदा हो जो कभी हमारे दिलों में पैदा होती थी बचपन में, जब हम ऐसे ड्रामे देखा करते थे जो राशिद मिनार से ताल्लुक रखते हो, जहाँ मेजर अजीज भट्टी को दिखाया गया, उसमें क्या हम आंसुओं से नहीं रोते थे? आज तक हम उस दुख और दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता निशाने हैदर है क्या चीज, निशाने हैदर क्या चीज है, नहीं पता उनको। और अवार्ड का तो पता होगा, उनको ऑस्कर का पता होगा, उन्हें नोबेल का पता होगा, बट उनको निशाने हैदर का नहीं पता क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया। अब मुझे बताइए, सवात में एक बच्चा शहीद हुआ, एक स्कूल को उड़ाने के लिए जो दहशतगर्द आ रहा था उसे लिपट कर उसने अपनी जान दे दी। क्या उस बच्चे का नाम आपको याद है? मुझे भी नहीं याद। क्यों नहीं याद? क्योंकि दोबारा कभी उसका जिक्र नहीं किया गया, कभी किसी ने टीवी पे उसके लिए कोई अल्फाज नहीं किए, कभी उसकी शक्ल नहीं बनाएगी, कभी उस पर कोई खास बात मुझे कभी नजर नहीं आई, तो कैसे याद रहेगी? मुझे बताइए। और जो बच्चे हमारे ग्रेजुअली बड़े हो रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा? आज का बच्चा जो 3 साल का है वो जब 6 साल का होगा उसको क्या पता चलेगा कि कभी ऐसा कुछ अच्छे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद थे? मुझे बताइए, आर्मी का आम आदमी, आम सिपाही जब मरता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है हमारे मीडिया पे? पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। कौन था वो? उसका भी घर था, उसके भी बच्चे थे, उसके ख्वाब थे, उसके भी माँ बाप थे। अपना बेटा हवाले किया उन्होंने मुल्क के, क्या सिर्फ एक तनख्वाह के खातिर? तनख्वाह तो हर जॉब में मिलती है। और क्या है, और क्या जज्बा है? मुझे बताइए। क्या कभी आप लोगों ने सोचा, आर्मी के बड़े बड़े लीडर्स के नाम तो नो डाउट आ जाते हैं सारे उनके जो हैं, और मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज अगर टीवी पे मैंने अगर किसी के बयान में कुछ थोड़ी सी ताकत देखी है जिनमें अमल में नजर आया, तो हमारे DGI ISPR थे और मुझे सबके बयान एक जैसे नजर आए। इसलिए मैं आर्मी की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने सोचा कि सियाचिन के पहाड़ों पर रहने वाले सिपाही कैसे अपना टाइम गुजारते हैं? कभी किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। और आप उस
या उस इमरान या उस जरदारी, उनके बारे में बातें करने से आप लोग थकते नहीं। आप चार लोग जब कहीं बैठते हैं तो सवाए बुराइयां करने की, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो हमारे मुफ्ती हो, चाहे मौलाना हो, और किसी की बात नहीं करते। क्या कभी किसी ने कब बताया कि हमारी पाक आर्मी के जवान जो हैं, जो चाहे नेवी से ताल्लुक रखते हैं या चाहे फिजाइया से ताल्लुक रखते हैं, नेवी से ताल्लुक रखने वाले सब मैरीन्स में कैसे 6-6 महीने गुजारते हैं, वो किस किस्म की ग़िज़ा खाते हैं? क्या उनका दिल नहीं चाहता वो अपने बच्चों के साथ घूमे फिरे, होटलिंग करें? लेकिन नहीं, वो हमारे मुल्क की खातिर वहां पर रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, जब उनको और तरह की अजीब तरह की ग़िज़ा दी जाती है, क्योंकि वो सब कुछ नहीं खा सकते उन जगहों के ऊपर। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे बताइए हमारे मुल्क में ये बड़े आराम से बैठ के टीवी पे कह दिया जाता है 50,000 लोग मर गए। 50,000, एक साल से तो मैं 50,000 सुन रही हूँ, जबकि इस एक साल में मजीद बहुत सारे लोग मरे। 50,000 तो बहुत थोड़े रह गए, ठीक है। अब हम अमेरिका को तो बहुत बातें सुनाते हैं। मुझे बताइए, अमेरिका की 2 टावर्स गए थे, 2 टावर्स जाने पर उसने 2 मुल्क उड़ा दिए। क्या कहेंगे आप उसको? इसको आप गैरत नहीं कहेंगे? आप जो अपनी नाम में हाथ गैरत लेके फिरते हैं, मुझे उसके बारे में बताइए। वो गैरत कब जोश मारेगी? कब जोश मारेगी? कब कितनी माओ के जो है वो गोदे उजाड़ने के बाद वो गैरत जोश मारेगी? आज तो मासूम बच्चे मरे हैं तो मेरा दिल फट गया है, और मैंने मजबूर हो गई हूँ आप लोगों के सामने आने के लिए। रोज मर रहे हैं यहाँ पर लोग, वो भी माओ के लगते जिगर होते, चाहे उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ये तो बच्चे थे। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होंगे, किसी भी माँ से नहीं होंगे। मैं नहीं समझ सकती कि आज मैं दिन में कितना रोई हूँ अपने बच्चों को देख कर, अपने बच्चों की बातें याद करके, क्योंकि मुझे एहसास था, लेकिन एक भी माँ मुझे टीवी पे नजर नहीं आई रोती हुई। एक भी माँ मुझे उस तरह नजर नहीं आई, उसको दिखाया नहीं गया। एक तो लोगों को बार बार रिपीट करके दिखाया गया, उस तरह नहीं दिखाया गया कि लोगों का असर एहसास हो, ताकि ये रुके। लोग खुद निकले सड़कों पे, लोग खुद करते हवाले वो दहशतगर्द उन माओ के, उन बापों के हवाले वो छेद लाशें करते। मैं देखती एक ही मोटी ना वो करते थे तो पता चलता, इबरत का निशान बनाते उन दहशतगर्दों को, उनकी लाशें जो है वो चौकों में लटकाते, ताकि लोगों को पता चलता कि नाम जहाज जो इसका अंजाम ये होगा। लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं सीखते। हर दफा एक जैसी बातें करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मुजम्मत करते हैं। किस चीज की मुजम्मत? उस माँ से पूछो जिसका बच्चा ही है, उसके क्या आदर को उसको होश नहीं होगा। मैं यकीन से कहती हूँ, जिस किसी ने भी अपने का खून कभी भी मरते, चाहे तभी मौत मरते किसी को देखो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा कोई अपना अगर तभी मौत मरा है, मैं आज उस दुख को सह रही हूँ, तो वो दुख मुझे कम लग रहा है, क्योंकि वो तो तभी मौत थी ना। ये तो सुबह माँ ने तैयार करके बच्चे को भेजा था, वो इंतजार कर रही थी कि वो दोपहर को आएगा, उससे पूछेगी उसके स्कूल में पेपर था कैसा हुआ, उसके स्कूल में फंक्शन था कैसा हुआ, उसके स्कूल में आज कोई ट्रेनिंग थी वो कैसी रही, उसके लिए खाना बनाएगी। वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी आज की रात, उसमें कैसे गुजरेगी? वो कैसे चाहेगी कि वो थोड़े देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए, उसको कुछ याद ना रहे, उसकी याद चली जाए। मुझे पता है ऐसा होता है, इंसान की नेचर है, इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन माँ को करना पड़ रहा है। मैं उन सब माओ के साथ तो खुदा के लिए लड़ना छोड़ दे प्लीज। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुसलमान बन जाए प्लीज, मुसलमान बन जाए। हमारे नबी ने जो बोला है उस पे अमल करें। हम किन चक्रों में पड़े हुए उल्टे सीधे, मैं नहीं जानती किसी मुफ्ती को, किसी मौलाना को, लेकिन मैं उनकी शक्लें देख के तंग आ गई हूँ। इसी फेसबुक के ऊपर उनके क्लिप चलते हैं, इसी फेसबुक पे उनके बारे में बताया जाता है कि वो ये है, वो है, और वही रोज मीडिया पे आके बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ बड़ी मुनाफकत होती है। क्या ये सब मुनाफकत नहीं है? क्या मीडिया के बड़े नाम मुनाफकत नहीं करते? क्या हमारे सियासतदान मुनाफकत नहीं कर रहे? ये सब मुनाफकत ही तो है। प्लीज मुझे बताइए सब कब खत्म होगा? कब हम सब लोग अपनी नफरतें बुलाकर निकलेंगे? मुझे बताइए, जो बच्चे मरे वो शिया नहीं थे, वो सुन्नी नहीं थे, वो अहले दीन नहीं थे, वो सिर्फ बच्चे थे। उनको तो दहशतगर्दी का मतलब भी नहीं पता, उनको तो ये भी नहीं पता सही तरीके से कि जिहाद के नाम पे उनके साथ क्या किया जा रहा है। हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे
میرے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں, میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں جب میں کبھی کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے ہمارے بچپن میں لائٹ نہیں جاتی تھی, بہت کم جاتی تھی, ہمارے بچپن میں آواز آتا تھا باہر گھومتے تھے, ہم خود جاتے تھے اسکول, ہمارے ماں باپ کو پیچھے اتنی فکر نہیں ہوتی تھی. تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان کبھی ایسا تھا. کون سی پالیسیاں ہیں پاکستان کی میں نہیں جانتی, کون سی پالیسیاں ہیں, کون لوگ ہیں جن کو پاکستان کے لوگ خوش کرنا چاہتے ہیں, میں نہیں جانتی. میں نہیں جانتی پاکستان میں سزائے موت کس کو خوش کرنے کے اوپر پینڈنگ کی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن پلیز اگر آج آپ ان بچوں کے اندازے دکھا دیتے جو ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے, جو صرف الفاظ میں بتانے سے میرا یہ حال ہو رہا ہے, آج اگر ان کی شکل بھی دکھا دیتے آپ لوگ, اگر آپ لوگ دکھا دیتے تو شاید یہ لوگ اپنی نفرتیں بھول جاتے, ان کو بھی اپنے بچے یاد آ جاتے. میرے سے نہیں برداشت ہو رہا, خدا کے لیے آپ لوگ بھی ماں باپ ہیں, آپ لوگ بھی ماں باپ ہیں, ایک بچہ بھی برداشت نہیں کر پا رہا آج یہ سب باتیں. آپ لوگ پلیز 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 میری آپ لوگوں سے التجا ہے, اور سب کچھ بھول جائیں, صرف یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاکستان کی صرف دشمن ہی دشمن ہے, ہمیں ہم دشمنوں سے اکٹھے ہو کے لڑنا ہے. کبھی بچپن سے ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی تھی اتفاق میں برکت ہے, لیکن نہیں, اب بڑوں کیا دیکھا, کون بناتا ہے یہ کورس, یہی لوگ بناتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. کیا یہ منافقت نہیں ہے, ہمیں کورس میں سکھایا جاتا ہے سب کچھ, لیکن بعد میں یہ لوگ خود اتنا عمل نہیں کرتے. مجھے بتائیے سب کب ختم ہوگا, میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے, ایک فرقے کے لوگ ایک پوسٹ فیس بک پہ لگاتے ہیں, دوسرے فرقے کے لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں, بہت بڑی اتنی بڑی گالیاں جن کو سن کے دماغ پھٹ جائے, ماں کلیجہ پھٹ جائے. کس کو دینا دی وہ گالیاں, عورت کو, ماں کو, اور آج ایک ماں ہی تڑپ رہی ہے, لیکن وہ کس طرح کے مذہب کو فالو کرتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا چھوڑ دیں, اتنے سے مسئلے کو اتنا بڑا بناتے ہیں اور اتنے بڑے مسئلے کو اتنا سا بنا کے پیش کرتے ہیں. نہیں, آج دوڑ لگی ہوئی ہے سب جگہ, میڈیا کے سب لوگوں کو ایک اتنی بڑی خبر مل گئی ہے, سب لوگ بہت پرجوش ہیں. میڈیا کے اینکرز جو ہے ڈفرنٹ مہمانوں سے رابطے کر رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنی تقریریں تیار کی ہیں, سب نے بولنا ہے, سب نے مذمت کرنا ہے, لیکن نہیں, میں ان چیزوں کو نہیں مانتی. آج میڈیا کا دن تھا, آج ان لوگوں کا دن تھا جن کے بچے مرے ہیں, آج ان کو ٹی وی پہ لایا جاتا, وہ جس حال میں بھی تھے دکھایا جاتا کہ وہ کس حال میں دکھایا جاتا, ان کا غم دکھایا جاتا ٹی وی کے اوپر. سب لوگوں کو ہو جاتا, میرے جیسے لوگوں کے, آپ جیسے لوگوں کو ہو جاتا, یہ ہمارے بھی بچے ہو سکتے تھے, ان کو ہو جاتا, لیکن نہیں, وہی شکلیں, وہی الفاظ, وہی سب کچھ سن کے میرے کان پک گئے. اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے آئی پیڈ لے کے, اور ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے فون لے کے, ایک بندے سے بات ہو رہی ہے, دوسرا بندہ فون میں میسجز پڑھ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ کسی چینل میں میری لائیو کال مل جائے, لیکن نہیں, نہ تو مجھے کچھ چینل اتنا ٹائم دیتا, نہ کسی چینل میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ میری اتنی باتیں سن سکتا. اس لیے میں مجبور ہوئی کہ آج کے دن آپ لوگوں کو جگانے کے لیے تھوڑی سی کوشش کروں. مجھے نہیں پتا میری بات کسی کے دن پہ اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی, کیونکہ پاکستان میں اکثر عورتوں کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, لیکن میں عورت نہیں بن کے بات کر رہی, پلیز میں ایک ماں بن کے بات کر رہی ہوں, ایک ماں بن کے بات کر رہی ہوں, پلیز مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دے. میں ماں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں جن کے بچے آج مرے ہیں, مجھے سوالوں کا جواب دے دے, میں انتظار کروں گی. مجھے اور حوصلہ نہیں ہے, میرے اندر اور حوصلہ نہیں ہے.